नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षण के पुनर्बलन कौशल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हिंदी विषय से संबंधित। ठीक है, आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता लग सके कि हम किस तरह से हिंदी विषय के पुनर्बलन कौशल को किस तरह से फाइल में बना सकते हैं और किस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को क्लासरूम में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइल में किस तरह से एंट्री करनी होती है। ठीक है, फाइल में इस तरह से करनी होती है। चलिए देख लेते हैं किससे करनी होती है। जैसे इसमें दिखा रखा है कि कौशल हमारा रह जाता है पुनर्बलन कौशल, और विषय है आज का हमारा हिंदी विषय, और प्रकरण है हमारा सूरदास। पुनर्बलन कौशल के अंदर प्रकरण को पहले लिख सकते हैं, दिनांक जिस दिन अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती हो, और कक्षा आज की रहती है हमारी 8वीं, क्योंकि ये सूरदास टॉपिक है ना, ये कक्षा 8वीं से लिया गया है। और इसके अंदर शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण होता है वही हमारा शिक्षण बिंदु होता है। इसमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रिया आती है, और इसमें छात्र क्रिया आती है। इसमें आप द्वारा पूछे गए प्रश्न होंगे, इसमें छात्रों द्वारा उत्तर दिए गए वो आंसर लिखे होंगे। ठीक है, और जिस भी छात्र अध्यापक को अपना लेसन प्लान देना होता है, सबसे पहले वह क्लासरूम के आगे जाकर बोर्ड पर बोर्ड एंट्री करता है। ठीक है, जो इस फाइल के दौरान की गई है। ठीक है, और बोर्ड एंट्री करने के पश्चात आप पुनर्बलन कौशल से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। यानी पुनर्बलन कौशल का अर्थ ये होगा कि आपने कोई पाठ पढ़ा दिया है और आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, और आपको पता एक तरह से यह मूल्यांकन करने के दौरान उनको प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। कौन सा? पुनर्बलन कौशल। ठीक है, पुनर्बलन कौशल का अर्थ यही होता है कि प्रोत्साहन देना। ठीक, चलिए दोस्तों, किस तरह से हम प्रोत्साहन दे सकते हैं छात्रों को। ठीक, जिस प्रकार से हमने प्रश्नों का समावेश किया देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि भक्ति काल के प्रमुख कवियों में कृष्ण भक्त कौन थे। ठीक, छात्रों द्वारा उत्तर दिया जाएगा कि सूरदास। जैसे ही छात्र द्वारा उत्तर दे दिया जाता है तो आप उसे बहुत अच्छे कहकर उसको नीचे बिठा देना होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे क्या दिया हुआ है, एक पुनर्बलन का रूप दिया गया है। बहुत अच्छे, उनको प्रोत्साहन दिया गया है। आप बहुत अच्छे कहेंगे तभी वह छात्र अपने आप को महसूस करेगा कि मैंने अच्छा बताया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न ले लेते हैं कि सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो छात्र उत्तर देगा कि 1535 के अंदर सिही ग्राम के अंदर हुआ था। ठीक है, और छात्र अध्यापक उसको शाबाश कहकर बिठा देना है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं आज का कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो छात्र द्वारा उत्तर नहीं दिया जाएगा। यानी जिस भी प्रश्न के अंदर छात्रों द्वारा उत्तर नहीं दिया जाएगा, आप उस प्रश्न जो उत्तर नहीं देता उस छात्र को आप नकारात्मक प्रभाव उसे, यानी उसको थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, उसको डांट भी लगा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम नकारात्मक प्रश्न के रूप में ये प्रश्न ले लेते हैं। आज का 5वां प्रश्न देख लेते हैं कि सूरदास के पदों का संकलन किस नाम से जाना जाता है। तो छात्र उत्तर देगा सूरसागर। तो आप उसको क्या करेंगे, पुनर्बलित रूप में अच्छा शब्द कहकर उसको बिठा देना होता है। ठीक, उसके बाद 5वां प्रश्न देख रहे हैं, सूरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो छात्र उत्तर देंगे कि विक्रम संवत 1640 में पारसोली ग्राम में होती है। ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे कहकर उसको बिठा देना होता है। ठीक है, पुनर्बलन कौशल के अंदर आज के हमारे ये 5 प्रश्न रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये प्रकरण समाप्त होता है। हमारा लेसन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब हम प्रकरण के समाप्त होने के पश्चात हम बोर्ड को रफ करके आएंगे। ठीक है, बोर्ड रफ करने के पश्चात हमारा लेसन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, बोर्ड रफ होने के पश्चात हमें शिक्षक के पास आना होता है, और शिक्षक हमें बताता है कि आपकी कौन कौन सी गलती रही है, और गलती रही है कौन कौन सी आपको सुधार लाना है, और क्या क्या आपने अच्छा पढ़ाया। ठीक है, वो हमारे शिक्षक नीचे नोट या तो नोट डाल देते हैं, या फिर अच्छा पढ़ाया है तो वो प्रस्तुतिकरण अच्छी रही है। ठीक है।